सेक्रेटरी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मेरा नाम काजल कुमारी है। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल नगोलता की छात्रा हूँ। हमें यही डर है कि हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। डीडी न्यूज़ इस वक्त गवर्नमेंट हाई स्कूल नागोलता में पहुंचा है। ये जो तादाद आप देख पा रहे हैं, तकरीबन 400 के करीब बच्चे जो है यहाँ पर ज़ेरे तालीम हैं। आखिर इनकी आवाज़ें जो हैं यहाँ पर क्यों गूंज रही हैं, यही जानने के लिए एक प्रयास करने जा रहे हैं। सर, क्यों यहाँ पर आप आए हैं? मैं पवन कुमार, सरपंच नागोलता। मेरे साथ हमारे चेयरमैन हैं, हमारे साथ पंच हैं, हमारे गांव के लोग हैं, हमारे बच्चे साथ में खड़े हुए हैं। तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी है, वो जो एजुकेशन सेक्रेटरी ने जो ऑर्डर निकाला है कि जो टीचर जो अटैचमेंट थे स्कूलों में, उनको वापस उनके जो मतलब स्कूल थे जहाँ पे उनकी ड्यूटी लगी थी, उनको वहाँ पर वापस भेजने के लिए ऑर्डर निकाला है। तो एक मतलब हम ये भी चाहते थे कि चलो जो ऑर्डर निकला है ठीक है, लेकिन जो जहाँ से उधमपुर में या जम्मू में टीचर अटैच थे, चलो उनके लिए अच्छा था कि वो वापस हमारे गांव में वापस आ जाते। लेकिन जो उसी गांव में टीचर अटैच है, जहाँ पे ज़रूरत है उसको, मतलब बच्चों को ज़रूरत है कि जहाँ पे जैसे जहाँ पे 450 बच्चा है, तो जहाँ पे मतलब 10 टीचर थे, तो हमारा स्कूल अच्छा चल रहा था। लेकिन अभी ऐसा ऑर्डर निकाला है एजुकेशन सेक्रेटरी ने कि वो टीचर जो हमें इधर अटैच करवाए थे, वो वापस अपने अपने स्कूलों में जा रहे हैं। तो उसकी वजह से है जो हमारे बच्चे जो हैं दर-बदर हो रहे हैं। ये ऑर्डर जो एजुकेशन सेक्रेटरी ने निकाला है, ये हमें ऐसा लगता है कि बच्चों की बर्बादी का ऑर्डर निकाला हुआ है। अगर ये ऑर्डर मतलब पास हो जाता है तो हमारे बच्चे जो हैं दर-बदर हो जाएंगे। तो कितने टीचर जो अभी आज की डेट में रिलीव हो चुके हैं? 3 टीचर जहाँ से रिलीव हो चुके हैं और 3 का और ऑर्डर आने वाला है। तो फिर पीछे बचते कितने? 4 टीचर बचेंगे, जिसमें हमारे हेड मास्टर जी हैं, और 3 टीचर और बचेंगे। और 450 बच्चा है, कैसे जहाँ पे मतलब बच्चों की पढ़ाई होगी। तो आपको क्या मतलब, आप इतने तादाद में आप क्या मतलब, आपको क्या कैसा लग रहा है ये जब ये ऑर्डर निकला है? आपको क्या मतलब, आपको आप कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं या आपको कोई दिक्कत आ रही है? अब आप क्या फील कर रहे हैं? मेरा नाम जंगेश है, मैं कक्षा 10 का विद्यार्थी हूँ। हमारे यहाँ से जो टीचर थे, वो जो नए स्कूलों से आए थे, वो वापस भेज दिए हैं, और इस वजह से हमारी पढ़ाई पे बहुत वो दिक्कत आ रही है। और पहले भी इतने कम टीचर थे और वो भी हमें अच्छे से नहीं पढ़ा पाते थे। वो अपनी कोशिश मतलब कि पूरी तरह से प्रयास करते हो। इतने बच्चे हैं क्लास में, हर क्लास में 100 से ज़्यादा बच्चे हैं, और सारे बच्चे मतलब कि हमें बैठने के लिए बहुत जगह कम जगह है, बहुत ज़्यादा। और हम बहुत मुश्किल से एडजस्ट करते थे क्लास में। और सभी टीचर मतलब कि हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, और जो टीचर थे वो वापस वो भेज दिए गए हैं। और सीईओ साहब से हमारा यही निवेदन है कि कृपया करके उन टीचर को वापस भेजें यहाँ पे। बेटा, आप भी आओ, अपनी बात रखो। क्या मतलब पहले से ही टीचर कम थे और टीचर रिलीव हो गए, तो इससे आपको क्या लगता है? अब आपको क्या, किस चीज़ का डर है अब आपको? मेरा नाम काजल कुमारी है। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल नगोलता की छात्रा हूँ। हमें यही डर है कि हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। अब हम पढ़ाई कैसे करेंगे? क्योंकि जो हमारे टीचर थे पहले से कम थे, जो आए थे उनसे हमें अच्छा हम पढ़ रहे थे, अब वो भी चले जाएंगे तो हम कैसे पढ़ेंगे? मेरी सीईओ साहब से यही रिक्वेस्ट है कि वो हमारे भविष्य के बारे में सोचें, और हमारे टीचर जो चले गए हैं उन्हें वापस भेजें। और हमें तो और भी टीचर चाहिए थे। हम एक क्लास को 4 टीचर कैसे संभाल पाएंगे? 100 बच्चे एक क्लास। आपको वही टीचर चाहिए या उनकी जगह को कोई और अल्टरनेट आ जाता है? तो क्या हमें टीचर चाहिए, वो ही चाहिए। चलिए आगे मज़ीद बढ़ते हैं कि ये पूरे स्टूडेंट्स, विद्यार्थी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। ये तांता तो फिलहाल इतना तांता लगो ये कि कैमरे में जो है कैद नहीं हो पा रहे हैं। फिर भी ये बच्चे जो हैं, इनके मुस्तकबिल का आखिर सवाल है। आखिरकार ये क्लासें छोड़कर जो हैं बाहर आ चुके हैं। तो सबसे पहले बताइए, आप बस्ते लेके क्यों बाहर आ गए हो? आप बस्ता लेके क्यों आए आप? कि सर हमारे सर जा रहे हैं इधर से, और हमें सर की ज़रूरत है, और हमारे सर सारे जा रहे हैं। अब हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो हमने पेपर कैसे देने हैं? वो हमें पढ़ा रहे नहीं अभी वो चले जाएंगे तो फिर हमें कौन पढ़ाएगा? तो कितने टीचर रह रहे हैं अब आपको पढ़ाने वाले? सर 5-4। इससे पहले आपको कितने सब्जेक्ट्स लगते थे? जो टीचर्स थे सारे सब्जेक्ट सारे लगते थे। तो अब ये टीचर जब चले जा रहे हैं तो अब आपके सब्जेक्ट्स नहीं लग रहे? सारे ख़त्म हो जाएंगे, सारे टीचर चले जाएंगे, जितने सब्जेक्ट हमें पढ़ाते हैं सारे टीचर। तो हमें टीचरों की ज़रूरत है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं कि आखिर क्या समस्या आ रही हैं। सबसे पहले चाचा आप ये बताइए कि आपको क्या मतलब कैसा लग रहा है आपकी यहाँ से जो टीचर जो हैं जा रहे हैं, तो क्या कहना है आपने?
मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, हमारे ये टीचर हैं, हमारा ये मुस्तकबिल है, सारा हमारा मतलब सरमाया ये बच्चे हैं। अगर ये बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। इसलिए हमारी ये गुजारिश है सारे पूरे डिपार्टमेंट से, सेक्रेटरी साहब से, सारे से, भाई हमारे जो टीचर यहाँ लगे हुए हैं ये यहीं रहें। हम यहाँ से इनको जाने नहीं देंगे किसी भी हाल के अंदर। ये टीचर चाहे हमें यहाँ से हमारा मसला हल नहीं हुआ, हम आगे भी बढ़ेंगे, हम रोड भी जाम करेंगे, सब कुछ करेंगे। 450 बच्चा हमारा यहाँ पढ़ रहा है तो 4 टीचरों ने यहाँ क्या काम करना है। इसलिए हमारी ये गुजारिश है सारे डिपार्टमेंट से, भाई हमारे जो ये यहाँ पे जो टीचर हैं ये यहीं रहें, हमें यहाँ से किसी टीचर को आगे नहीं जाने देंगे। एजुकेशन सेक्रेटरी होश में, एजुकेशन सेक्रेटरी होश में। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6th। तो अब आपको क्या दिक्कत आ रही है? सर हमारे सब्जेक्ट कुछ है कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हम 9th क्लास में पढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि छोटे छोटे नन्हे बच्चे, ये जो मेरे साथ बच्चा एक है, नहीं होगा अगर इसका बेस नहीं बन जाएगा, बेसिक चीज़ें ये अगर सीख नहीं पाएगा तो वो आगे जाके क्या अपना भविष्य जो है वो उज्जवल कर सकता है। फिलहाल इतना ही। एडमिनिस्ट्रेशन से अब हमारी बात होगी। हेलो गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, मैं वीडी न्यूज़ से जर्नलिस्ट चंद्रजीत बोल रहा हूँ। इस वक्त हमारी टीम जो है गवर्नमेंट हाई स्कूल नगुल्ता के बीच में, स्कूल के बीच में मौजूद है। यहाँ पर तकरीबन 300 प्लस बच्चे जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनकी यही डिमांड है कि जो टीचर्स जो पहले से ही कम थे उनको रिलीव कर दिया गया, 3 टीचरों को रिलीव कर दिया गया। और उनका ये भी समाधान, ये क्वेश्चंस हैं कि 2 टीचरों की तैयारियां जो हैं वो और ट्रांसफ़र की हो रही हैं, तो हमारे मुस्तकबिल का क्या होगा। तो इसके बारे में सर आप इन बच्चों के बारे में क्या स्टेटमेंट देना चाहेंगे? देखो, ये कुछ एक ऑर्डर निकला हुआ है कि जो RATs हैं उनको हमने अपनी ओरिजिनल प्लेसेस पे भेजना है। ठीक है, तो उसमें यहाँ पे स्टाफ की हो सकता डेफिशिएंसी होगी, वो हमने टेकअप किया है मैटर ऊपर भी। और आगे आने वाले वक्त में हमारे मास्टर्स वगैरह भी प्रमोट हो रहे हैं, उससे भी इनकी कोई कुछ कमी तो वहाँ पे पूरी होगी। नहीं, चूंकि देखो अभी हमारी जो यहाँ पर जो स्टाफ है उनसे भी बात हुई। अभी जो 3 टीचर जो है रिलीव हो चुके हैं, उसके बाद में जो है यहाँ पे 5 टीचर बच रहे हैं। तो स्ट्रेंथ को अगर मद्देनजर रखते हुए 443 स्टूडेंट्स यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो सर ये इन बच्चों के तो सब्जेक्ट तक भी पूरे नहीं हो पाएंगे, तो इनका कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं हो सकता? अगर ये क्या इनकी यही डिमांड है कि जो ये तीनों टीचर हैं ये यहीं पे रहें, या अगर यहीं पे नहीं रहेंगे इनकी जगह अल्टरनेट टीचर्स दे दिए जाएं, फिर इनको यहाँ से जो है दूसरी जगह? हाँ, वो हम देख रहे हैं अगर, क्योंकि ये RATs के बारे में ना, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कहीं से जनरल लाइन टीचर भी कहीं हमें मिलते हैं ये वापस जाके, तो हम वो टीचर जो है इनको कोशिश करेंगे 1-2 दिन के अंदर देने की, जहाँ तक हो सके। और हायर अथॉरिटीज के साथ भी हम बात कर रहे हैं कि जहाँ पे कोई बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, क्योंकि एक्चुअल में ऑर्डर भी निकला है, तो ये होता है कि कभी कोई ऐसे तो नहीं है कि अपनी मर्जी से, या ऐसा होता है कि कभी किसी को किसी प्रेशर में लगाया होता है, तो ताकि ये टीचर अपने अपने स्कूलों में वहाँ पे काम कर रहे हैं, खासकर जो RAT से ग्रेड 2nd 3rd है। क्योंकि आपने अभी जिक्र किया कि चूंकि आपने अभी जिक्र किया कि आप जनरल लाइन टीचर को यहाँ देख रहे हैं, आप उनको तैनात करेंगे। कुछ जनरल लाइन टीचरों का भी हमारे पास जो कंप्लेंट्स आई कि वो जनरल लाइन होने के बावजूद भी उनको भी ये एक अल्टीमेटम मिल चुका है कि आप जो है यहाँ से बोरे बिस्तर जो है वो कवर करने की एनुअल ट्रांसफर ड्राइव जो है ना, एज यूजुअल जो एनुअल ट्रांसफर ड्राइव चल रहा है वो तो उसमें आएंगे, ऐसे तो वो नहीं जाएंगे। लेकिन अगर ट्रांसफर ड्राइव में उनका ट्रांसफर आया है तो वो उसमें अभी तो वो लोग जो है 2nd ATD आएगी, उसके बाद ही रिलीव होंगे। तब तक तो अपनी अपनी जगहों पे हैं। और उसमें देखते हैं आप 2nd ATD जब होती है उसमें कितने लोग वहाँ पे दोबारा आते हैं, उस बात पे भी नजर रखी हुई है कि अगर वहाँ से 2-3 टीचर कहीं से उठ जाते हैं तो वहाँ पे आते कितने। कोशिश है कि वहाँ पे उनके बदले में 1-2 टीचर तो कम से कम दिए जाएंगे। नहीं, अभी आप देखो सर, मेरा यही है, जनता यही जानना चाहती है कि 3 टीचर अभी जो एट ए टाइम जो रिलीव हो चुके हैं, ये तीनों जब चले जाएंगे, जब तक इनके लिए कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं आता है, इनके तो पूरे सब्जेक्ट तक भी नहीं लगेंगे। सब्जेक्ट ही नहीं लगेंगे तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को तो मैं इमीडिएटली मैं इस मैटर को इमीडिएटली ले रहा हूँ। हम देख रहे हैं कि इनको कैसे इनकी
की कमी पूरी की जाए। तो आप ये प्रावधान कर सकते हैं कि जैसा कि इनका कहना है कि जो 3 टीचर रिलीव ऑर्डर हो चुका है तो ये यहाँ पे तब तक रह सकते हैं या नहीं रह सकते, ताकि बच्चों का भविष्य का सवाल है, तब तक ये रह सकते हैं जब तक आप इनकी जगह अल्टरनेट ऑप्शन लाएं। जनता यही जानना चाहती है इस वक्त। अब देखिए, इसमें मैं अभी तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ हायर अथॉरिटी से भी, मैं डायरेक्टर साहब से भी बात करूंगा कि ये यहाँ पे मसला जो आ रहा है ज़्यादा, तो देखते हैं क्या होता है। नहीं हुआ तो कोई अरेंजमेंट, तो हम पूरी कोशिश है कि यहाँ कुछ ना कुछ अरेंजमेंट तो करेंगे। तो सर आखिर में मेरा ये प्रश्न रहेगा कि जो जनरल टीचर यहाँ पर अवेलेबल हैं, उन्हीं में से कुछ टीचर्स हैं जो कह रहे हैं कि हमारी भी जो इंटीमेशन मिल चुका है। तो जब मैंने उनसे प्रश्न किया कि आपका ट्रांसफर समय हो चुका है तो आपको जाना ही पड़ेगा, वो ये कह रहे हैं कि मुझे अभी जो है, उन्होंने जो है अभी 1 साल भी यहाँ पे नहीं हुआ है ड्यूटी करते हुए, तो मेरी जो है 5 साल पहले जो है वहाँ पे तैनाती हो चुकी है, तो अब मैं वहाँ पे कैसे जाऊँगा। डिसेबल्ड हैं कुछ ऐसे, आई थिंक वो कह रहे हैं, तो उनके बारे में क्या होगा? हैं या कुछ जो मेडिकल ग्राउंड्स के होते हैं, लाइफ कंज्यूमिंग डिजीज होती है, और वो तो उनका ऑप्शन है उसके अंदर, एपीडी के अंदर, वो उसमें अपने डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करें और उनको जो है वो रिलीफ मिल जाता है। जो भी अंडर रूल उनको मिलना चाहिए वो तो डेफिनेटली मिलेगा। साल के अंदर तो अगर किसी को वहाँ पे 1 ही साल हो गया तो उसको तो नहीं उठाएंगे ना, तो स्टे है वो डिफरेंट जोन्स के ऊपर डिपेंड है कि किस जोन में कितना स्टे रखा गया। हार्ड जोन में शॉर्ट स्टे रखा गया है, जो सॉफ्ट जोन है उसमें थोड़ा लॉन्गर स्टे रखा गया है, तो वो उस बात पे होगा। तो क्योंकि अभी तो सेकंड पार्ट उसका है, अभी तो वो इनकम्प्लीट है, अभी फर्स्ट पार्ट निकला और वो भी इम्प्लीमेंट तब होगा जब सेकंड लिस्ट भी निकलेगा। तब तक ये लोग अपनी जगह पे ही काम करते रहेंगे, इनको कोई रिलीव नहीं करेगा तब तक। चलिए ठीक है, फिलहाल आपका यही कहना सर, जो रिलीव हो चुके हैं फिलहाल वो अपनी अपनी जगह पे काम करें, जब तक अल्टरनेट ऑप्शन नहीं निकल सकता है उसके बाद ही इन्हें रिलीव कर दिया जाएगा। हाँ, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। ठीक है सर, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में आपको बता दूं कि कक्षा 5वीं से लेकर 10वीं तक ये एक ऐसा पड़ाव होता है विद्यार्थियों के लिए कि इसमें विद्यार्थी जो है एक अच्छी बेस जो है वो बना सकते हैं। यदि इनके पास स्टाफ पूरा हो, वो ऐसा भविष्य के लिए अपना माइंड जो है उसको वास्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में इस स्कूल की बात करें या कोई और स्कूल, जो खासकर इस वक्त बात हो रही है जितने भी जम्मू कश्मीर के अंदर गाँव में स्कूल पढ़ते हैं, वो भी एक उज्जवल भविष्य, जैसे शहरों में रहकर बच्चे जो हैं उज्जवल भविष्य बनाते हैं, वो भी यकीनी तौर पर बना सकते हैं। बस फ़र्क इतना है कि उनके पास जो है स्टाफ पूरा नहीं होता। जब स्टाफ ही पूरा नहीं होता तो उसके पास जो है वो एजुकेशन की क्वालिटी जो है वो प्राप्त नहीं कर पाता। तो हमने अक्सर स्कूलों का दौरा किया, उसमें से भी हमने कई जगहों पर ऐसे पाए कि जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, उनके बच्चे जो हैं गांव में अवेलेबल है ही नहीं। कोई विदेश में है, कोई जम्मू सिटी में है, कोई श्रीनगर सिटी में है। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा है। वो अगर गांव में बच्चों को पढ़ाएगा तो वो यहीं रह जाएगा। गांव में ऐसा नहीं है कि गांव में पढ़ाई नहीं है। अगर दूसरे नज़रिए से हम इसको देखें तो गांव में भी अच्छे बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ डिग्रियों तक ही मोहताज हैं। उनके पास डिग्रियों की तो भरमार पड़ी है, मगर जब डिग्री में आज इस कंपटीशन भरे दौर में अगर उसके पास ज्ञान ही नहीं है तो उस डिग्री का क्या वो कर सकता है? वो कंपटीशन में, चाहे वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हो, JKPSC हो या कुछ और हो, वो उसमें एग्ज़ाम में बैठता तो है, लेकिन वो वहाँ पर जो है एक प्रिलिमिनरी स्टेप तक भी वो एग्ज़ामिनेशन को वो क्रैक नहीं कर सकता। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाँव में जो है एजुकेशन सिस्टम जो है वो कैसा है। फ़िलहाल यही एक मुहिम आज VD न्यूज़ जो चला रहा है, आगे चला रहा है। अब इसके बाद VD न्यूज़ आपके शहर, गांव, ज़िला में भी इस तरह की समस्या अगर है तो वो आपके पास आपकी आवाज़ बनकर आ रहा है। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।